क्लास 8 चैप्टर 12 फ्रिक्शन। फिजिक्स से रिलेटेड है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ कार और ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल। सिग्नल आने पे कार ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, या आप अपनी बाइसिकल को चलाते हैं तो ब्रेकर आने पे उसको भी आप रोकते हैं, या किसी सरफेस पे बॉल लुढ़काते हैं या कोई वस्तु को हम लुढ़काते हैं तो वो भी कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ब्रेकर आने पे आपकी बाइसिकल जो रुकती है वो मूवमेंट में होती है, एक मोशन में होती है, और जिस सरफेस से वो मूव कर रही है उस सरफेस के द्वारा भी एक फोर्स उस मोशन पे अप्लाइड होता है। जब आप रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो वो फोर्स क्या करता है, आपको प्रेस करता है कि आप अपनी बाइसिकल को रोक दें। तो वो फोर्स होता है जो वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। घर्षण के कारण आप रुक जाते हैं। ऐसा इसलिए गाड़ी रुक जाती है या बॉल रुक जाता है कुछ समय के बाद। ऐसा इसलिए होता है कि मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, वो उसकी गति क्या होती है, कम हो जाती है। when no external force is applied on it, यानी जो सरफेस से जो फोर्स अप्लाइड हो रहा था आपके मोशन को बढ़ाने के लिए, वो फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। इस कारण बॉल, ट्रक, कार या आपकी बाइसिकल रुक जाती है। और ये जो लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? आप प्रेशर फोर्स में आप पढ़े हैं, टाइप ऑफ फोर्स में कांटेक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल फोर्स रेफर टू द फोर्स जनरेट बाय टू सरफेस, यानी दो सरफेस के बीच जो फोर्स जनरेट होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। दैट कांटेक्ट और स्लाइड अगेंस्ट ईच, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद, यानी दो वस्तु आपस में जब सटते हैं तो सटने के कारण जो घर्षण होता है, जो प्रेस करते हैं, उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा अप्लाइड फोर्स का अपोज करता है। यानी आप जब फोर्स इधर से लगाते हैं तो वो फोर्स इधर से लगाता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, यानी अप्लाइड फोर्स को वो अपोज करता है। मान लीजिए ये सरफेस है और इस पे हम ये पेन को स्लाइडिंग कर रहे हैं तो वो अपोज कर रहा है। आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं और वो उधर से फोर्स लगा रहा है, यानी कि अपोज कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस, यानी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। दो वस्तु जब आपस में टकराती है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि किस किस चीज़ पर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, क्या क्या फैक्टर होना चाहिए। थैंक यू।